नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं आप लोगों को अभिनंदन करती हूँ। आप लोग इस टाइम अपना और मेरा दोनों का चैनल देख रहे हैं। मैं बिना किचन से बोल रही हूँ। बात करेंगे पितृपक्ष के विषय में कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में हमें कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कथा नहीं करना चाहिए, हवन नहीं करना चाहिए, कोई यज्ञ नहीं करनी चाहिए, शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, मुंडन नहीं करना चाहिए, और ये सब कोई कार्य पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। और पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए। पितृपक्ष में हमें 15-16 दिन का ये पितृपक्ष होता है। इसमें हमें अपने पितरों के लिए हर कार्य करना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग से हमारे पितृ लोग धरती पर आते हैं, भ्रमण करते हैं, कहते हैं कि चलें हम धरती पर, हमारा टाइम आया है, हुआ है पितृपक्ष में। तो हम पितृपक्ष में अपने पितरों का पूजा पाठ करना चाहिए, दर्पण करना चाहिए, उनको भोजन बना के कराना चाहिए। यहाँ तक कि जिस तिथि को पितृ लोग मरे होते हैं, हमारे पूर्वज जिस तारीख को, जिस तिथि को मरे होते हैं, उस तिथि को हमें उनका श्राद्ध करना चाहिए, पिंडा पाड़ना चाहिए। इससे हमारे पितृ खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। और नहीं दिन तारीख याद है तो हमें अमावस्या के दिन करना चाहिए। जिस दिन पितृपक्ष का अंतिम दिन है उस दिन करना चाहिए। हमें पितरों के लिए सारा भोजन, पूड़ी सब्जी, खीर, सब चीज़ बना करके हमें पितरों को दोनी निकालनी चाहिए, क्योंकि हम पितृ को जब दोनी निकालते हैं तब उसके बाद कोई कार्य करते, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। और ब्राह्मण को हमें वस्त्र भी देना चाहिए, क्योंकि हम ब्राह्मण को वस्त्र देते हैं तो हमारे पितरों को मिलता है। जब पितृ लोग खुश होते हैं तो आशीर्वाद दे के जाते हैं कि हमारे कुल खानदान में कोई है, हमें जो कि पितृपक्ष में भोजन कराता है, हमें पानी देता है, तो वो तर जाते हैं। इसलिए पितरों को हमें हर कार्य करके उनको खुशी खुशी विदा करना चाहिए। पितृपक्ष में किसी की विदाई, जैसे नई नवेली दुल्हन है तो ये सोचे कि हम अपने मायके चले जाएं, तो नहीं जाना चाहिए। ससुराल में जो जहाँ है वहीं रहना चाहिए। पितृपक्ष में कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए, न विदाई होती है, न किसी को आना जाना चाहिए। जहाँ है वहीं रहे। और पितरों को हमेशा ध्यान करना चाहिए। यहाँ तक कि पितरों को रोज़ पानी देना चाहिए। पानी देने से पैती पहनकर काला तिल डाल करके पानी देना चाहिए। जब पितरों को हम पानी देते हैं कि तब छत के नीचे नहीं देते हैं, हमें खुले आसमान में पानी देना चाहिए। इसलिए हमें पानी देते समय पितरों का नाम लेना चाहिए और तभी पितृ लोग को पानी वो मिलता है। यहाँ तक हमारी दादी माँ और मम्मी बताएं कि पितृ जिस दिन हम दोने निकालते हैं, पितरों की विदाई होती है, तो हमें बर्तन भी नहीं साफ करके गिराना चाहिए, नहीं तो ही पितृ लोग पी के चले जाते हैं। यहाँ तक कि पहले पितृ लोग की विदाई कर लें और पितरों की दोनी निकाल करके, दोनी हम जब बाहर निकालते हैं, जब कौवा खाने लगता है उस खाना खाने को, तो हम यही सोचते हैं कि हमारे पितृ कौवा के रूप में आकर के खाना खा रहे हैं, हम बड़े खुश होते हैं। तो ये चीज़ हमें करना चाहिए। पितृपक्ष में इतना है कि हमें हर दिन पितरों को याद करना चाहिए और पिंडा पाड़ना चाहिए। नदी के किनारे यदि हम ये सब कार्य करते हैं तो हमें और फल मिलता है। गीता पाठ का अध्याय करना चाहिए और अपने बहन के बच्चों को उस दिन भोजन कराना चाहिए और उनको दान देना चाहिए पितृपक्ष में। इससे भी पितृ लोग खुश होते हैं।